यूपी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ठंडे बस्ते में पड़ा नेम प्लेट विवाद फिर से जिंदा हो गया है। योगी सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिस पर विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहा है। विवाद यूपी का है, लेकिन यह इतना तूल पकड़ चुका है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं के बीच भी जुबानी जंग जो है वो छिड़ चुकी है। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान शुरू हुए नेम प्लेट विवाद का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया, जिसकी वजह बना है सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश, जिसमें होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए दुकान के बाहर मालिक और मैनेजर का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य विभाग की बैठक के बाद इसके आदेश जारी किए, जिसके मुताबिक होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट के हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। दुकान के संचालक, प्रोपराइटर और मैनेजर का नाम पता डिस्प्ले करना जरूरी होगा। पूरे रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाने होंगे। खाने पीने की दुकानों में साफ सफाई होनी चाहिए। शेफ, वेटर को मास्क और ग्लव्स पहनना भी जरूरी होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के पीछे बड़ी वजह है लोगों का स्वास्थ्य और खाने पीने की चीजों में मानव अपशिष्ट मिलने की शिकायतें, जिससे जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए हैं। कहीं जूस में यूरिन मिलाने की बात सामने आई थी, तो कहीं रोटी पर थूकने से जुड़ी घटना देखने को मिली। योगी सरकार जहां इस फैसले को सही कदम बता रही है, तो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। शुचितापूर्ण पारदर्शी शासन देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। जो मालिक है या दुकानदार है, अपना नाम लिखे, अपनी जात लिखे, इससे एक तरह से समाज में अलगाववाद और उनका इरादा, उनकी नीयत दूसरी है, समाज को बांटने का है। उनका इरादा समाज को बांटने का है। जीएसटीएन में नंबर है, सारी चीजें उसमें डिटेल होती है और ये केवल और केवल आम लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा और पुलिस फिर इन लोगों का दोहन करेगी, इनको प्रताड़ित करेगी। अब ये जब से ये शासन सत्ता में आए हैं तभी से चीजें चल रही हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब यूपी में कांवड़ यात्रा की पवित्रता के लिए योगी सरकार ने दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। ऐसे में नेम प्लेट से जुड़े नए आदेश पर यूपी ही नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं के बीच भी बयानबाजी छिड़ गई है। अगर योगी जी ने ये बात कही है तो ये नियम के मुताबिक है। इसके पीछे का कारण क्या है, तर्क क्या है, वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये करना आवश्यक है और सबको करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह के फरमान जारी कर रही है, मैं ये समझता हूँ इस राजनीति के अलावा या बंटवारे के अलावा या विद्वेष फैलाने के अलावा इसमें और कुछ नजर नहीं आता। क्योंकि दुकानदार का नाम तो ऑलरेडी उस गुमास्ता में रहता ही रहता है, किसकी दुकान है, किसके नाम से दुकान है। हमारे कोई घरों में यदि कोई किराए में रहता है तो उसकी जानकारी पुलिस थाने में दी जाती है। तो ये ऑलरेडी व्यवस्थाएं हैं, तो जानकारी होनी चाहिए। विगत दिनों जिस तरीके से जो चीज़ें सामने आ रही हैं बड़ी तकलीफदेह है और लोगों की आस्था पर चोट करने का जिस तरीके से प्रयास हो रहा है कि पर्दे के सामने कुछ बताना, पर्दे के पीछे कुछ होना, इसके कारण मुझे लगता है ये उपयुक्त है। जी को पिछले समय सुप्रीम कोर्ट ने झटका ही दिया था कि किसी को अपने नाम, दुकान के आगे नाम लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, धर्म और जाति के नाम पे लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें हैं और अल्पसंख्यक लोगों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है हमारे देश में, योगी जी उसके उदाहरण हैं। कांग्रेस भले ही योगी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रही हो, लेकिन दिलचस्प बात यह है हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य योगी मॉडल को हिमाचल में लागू करने की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी, वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। देश में बाहर खाने पीने का ट्रेंड बढ़ रहा है। कई बार ज्यादा पैसे चुकाने के बाद भी लोगों को साफ और हाइजीन खाना नहीं मिलता। योगी सरकार का ताजा फैसला इस दिशा में उठाया गया सराहनीय कदम है, लेकिन कांवड़ यात्रा से जुड़े नेम प्लेट विवाद के चलते विपक्ष योगी सरकार के इस फैसले को भी शक की निगाह से देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।